नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन इंट्रोडक्शन टू वेरियस मार्केट्स रहेगा। उनमें ज़्यादा फोकस हमारा फॉरेक्स पे रहेगा। और हमारा जो सेशन रहेगा वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी और मलयालम में। और ये 5 लैंग्वेजेस, अगर रिक्वेस्ट आप करते हैं तो फिर ये 5 लैंग्वेजेस में से, ये पांचों लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज में हमारा ट्रेनिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वेरियस मार्केट्स। तो हम लोगों को अगर फॉरेक्स करनी है तो फॉरेक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों दूसरों से, दूसरे मार्केट से क्यों अच्छा है, वो जानने की पहले जरूरत है। तो हम लोग जानकारी पहले ले लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अस गेट फैमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी मार्केट। जो भी मार्केट अभी चल रहा है उसका और फॉरेक्स का क्या ताल्लुक है। एक तो ताल्लुक देखना है और दूसरा जो है फर्क क्या है और फायदे क्या है, ये हम लोगों को देखना है। मैं कर्सर के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ये जो सेशन है वो पूरे की पूरी तरीके से हमारे वेबसाइट पे रहेगा। और हमारे जो ऐप है ट्रेड लाइक मास्टर के जो ऐप है वहाँ पे भी ये चढ़ के रहेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पेड जो कोर्सेज है वो अलग है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जो पेड कोर्सेज हैं उसमें सिर्फ स्ट्रैटेजीज बताएंगे, बेसिक्स। और जो एडवांस ट्रेनिंग है वो सारे के सारे फ्री हैं। जैसे कि बेसिक्स और इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ मैं। बेसिक्स और जो है इंटरमीडिएट कोर्स सारे के सारे फ्री हैं। और सिर्फ हम लोग जो एडवांस और प्रो ट्रेडिंग जो है इस उसे उसे हम लोग चार्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज हम लोग ले लेंगे, वो भी एकदम नॉमिनल चार्ज रहेंगे। बाकी के जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं या ट्रेनर हैं वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम लोगों का जो चार्जेस है बहुत कम है। चलिए देखते हैं। हम लोग आमतौर पे देखा है कि सुना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारे काम करते हैं। वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे और 15 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे भारत में, लेकिन किसी को पता भी नहीं, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग होती नहीं है। जैसे कि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो वहाँ के लोग लोकली जो है, लोकल के लोग, जैसे कि कोचिन स्टॉक एक्सचेंज में केरला के जितने भी सारे लोग हैं वो वहाँ से ताल्लुक करते हैं, वहाँ से एक्सचेंजेस, वो एक्सचेंजेस में रजिस्टर करा के वो लोग खेलते हैं। यदि बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, बड़े लेवल पे खेलना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि निफ्टी फिफ्टी बोला जाता है, वहाँ पे वो लोग खेलते हैं। और यदि कोई चाहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वो पुराना है, सबसे पुराना जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, 5 ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। जो कि पहला सेगमेंट है स्पॉट का, वो है शेयर, इक्विटी, कैश या फिर स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद स्टॉक को सेल कर सकते हैं, या फिर निवेश करके लंबे समय तक निवेश करके आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक लेते हुए आप रख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल क्लास भी मैं रखूंगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मैंने कहा आपको 5 ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन चार इनमें से 4 ऐसे सेगमेंट है जो कि डेंजरस हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन। ये जो 4 सेगमेंट्स हैं वो स्पॉट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट। और जहाँ पे भी एग्रीमेंट का नाम लेते हैं हम लोग, या कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेता है, हम लोग को कभी भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम ज्यादा रहता है। हालांकि मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। 100 रुपये का माल आपको 120 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब 20 रुपये पहले से गया है। वो 20 रुपये पाने के लिए बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, फंडामेंटल या टेक्निकल। उसके बाद जा करके आपको मिल सकता है वो 20 रुपया, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, स्टॉक ऑप्शंस हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, प्रीमियम ज्यादा रहता है। और ऑप्शंस में खास करके टाइम डिके के चलते जो बाइंग साइड में जो भी ऑप्शंस खड़ा करके रखे हैं, उनका जो पैसा है लंबे समय में पूरा जो पैसा है वो चला जाएगा। तो मैं बोलूं कि अगर आप ऑप्शंस में खेलना चाहते हो तो सेलिंग साइड में खेल सकते हो। बाइंग साइड में बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। एक्चुअली ऑप्शंस और फ्यूचर्स प्रोटेक्शन के लिए आया था।
जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस और फ्यूचर्स आए थे बाजार में, लेकिन हम लोग अभी नेकेडली उसको ट्रेड कर रहे हैं, परंतु उससे ही फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रोटेक्शन जैसे इंश्योरेंस है हमारे। हम लोग रोड पर जाते हैं या कार लेके जाते हैं, कार को जैसे इंश्योरेंस देते हैं या लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग कराते हैं, वैसे एक इंश्योरेंस है वो हमारे स्टॉक के प्रति इंश्योरेंस है, वो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स। तो फिर लोग अक्सर मुझे पूछते हैं तो ऑप्शंस क्यों है? ऑप्शंस इसलिए कि जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनके फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन चुना जाता है। यदि बड़ा फंड है तो फ्यूचर्स, बड़े लोग हैं तो फिर फ्यूचर से काम करते हैं। तो वो तो एक टॉपिक अलग ही है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप स्टॉक में निवेश करते रहिए, एसबीआई, अपोलो टायर, या आप जो मर्जी आए, रिलायंस, मैं बोल रहा हूँ करके उसमें ही निवेश मत कीजिएगा। मनप्पुरम है, अपोलो है, वी गार्ड है, या फिर जो इन्फोसिस है, विप्रो है, अपोलो टायर्स है, अशोक लेलैंड है, जो भी आपके सामने आ रहा है अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और एथिकल कंपनी है, मैनेजमेंट एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें आप निवेश करके भूल जाइए। आपको बोनस शेयर्स में मिल सकता है या फिर डिविडेंड मिल सकता है। कभी वो जीरो नहीं होता है, अच्छा कंपनी है तो जीरो कभी भी नहीं होगा। कम से कम जब बंद होता है कंपनी, बुक वैल्यू तो मिल जाएगा। लेकिन लोग अक्सर ये नहीं सुनते हुए, ये नहीं करते हुए, लोग अक्सर जो है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में काम करते हैं, जहां पे धोखा ही धोखा है, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक्सपायरी कब होता है वो भी पता नहीं चलता है, और एक्सपायरी के दौरान प्रीमियम जो भी चढ़ा के रहता है वो भी गायब हो जाता है। आपका एक्चुअल वैल्यू में आ करके वो रुकता है आपका पोजीशन। हालांकि आपने 200 रुपया का एक ऑप्शन खरीद लिया, बाय कर दिया, अंतिम में वो आ जाएगा जीरो पे या फिर 2 रुपए में आ जाएगा। तो 200 रुपये में जो खरीदा था, तो 2 रुपये में आप बेचोगे तो कितना सारा पैसा आपका नुकसान हो गया, लगभग मेरे तो पूरे के पूरे 200 रुपये चला गया करके सोचिए ना। तो 200 ही नहीं, 200 गुना वो लॉट साइज भी है ना, जितना लॉट साइज है, क्योंकि एक क्वांटिटी तो नहीं मिलता है, आपको लॉट साइज देनी पड़ती है, लॉट साइज। तो इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप जब काम करना चाहते हैं तो डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा के बैठ सकते हैं। ओके, तो फिर मैम सिक्स कमोडिटी में काम क्यों नहीं करना है? तो समय का, हाँ ओके, मैं समय के बारे में बताया नहीं। यहाँ पे देखिए 9 बजे से 3:30 बजे तक का ट्रेनिंग का, जो ट्रेडिंग का समय रहता है, और आपको भी अंदाजा होगा ये मार्केट में रहते हुए कि 9:15 बजे जो चालू होता है मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए ओपन हो जाता है, 9:15 बजे। तब बहुत फ्लक्चुएशंस रहती है मार्केट में, बहुत भागदौड़ रहती है, गैप अप रहती है, गैप अप और गैप डाउन रहती है। तब जा करके लोग बहुत सारे पैसे, बोले तो प्रीमियम के चलते ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में और स्पॉट में भी जो खेलते हैं, स्टॉक में भी जो खेलते हैं, उनका गैप अप और गैप डाउन से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो 9:15 बजे या 10:30 बजे तक कोई ट्रेड ही नहीं करते हैं। जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो 10:30 बजे तक ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो 10:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का टाइम मिलता है, लेकिन 3:30 बजे तक कोई ट्रेड करता है क्या? बिल्कुल नहीं। एमआईएस है तो, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर है तो वो तो 3:20 को ही अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने लिवरेज का इस्तेमाल किया, एक्सपोजर का इस्तेमाल किया करके आपका पोजीशन बंद हो सकता है ऑटोमेटिकली। ब्रोकर बंद करेंगे आप। यदि आप रखना चाहते हो तो सीएनसी होना चाहिए, डिलीवरी के लिए पोजीशन लेना पड़ेगा, कैश एंड कैरी या डिलीवरी के लिए, जो कि स्टॉक में हो जाता है, और वो भी बाइंग साइड में ही, सेलिंग साइड में बिल्कुल नहीं होता है कैरी। आप सेलिंग साइड में कर नहीं सकते स्टॉक का। आप सेलिंग साइड में सिर्फ ऑप्शंस को कैरी कर सकते हैं और फ्यूचर्स को कैरी कर सकते हैं, वो भी 1 महीने तक या 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने तक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैक्सिमम 3 महीने तक का ही रहता है। तो ये दिक्कतें होती है। सिर्फ 6.5 घंटे के अंदर आप सोचते हैं, आप या मैं भी सोचता हूँ कि 6.5 घंटे में बहुत सारे पैसे हम लोग कमाएंगे करके, वो एक गलतफहमी है और लोग अक्सर यहाँ पे हार जाते हैं। और मैं बोलूँ
90% लोग जो है ऑप्शंस या फ्यूचर्स में हारते हैं। यदि आपको 100% सिक्योरिटी के साथ काम करना है तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग कीजिए। वो क्या है करके उसके लिए मैं टॉपिक दे दूंगा और एग्जाम्पल के साथ मैं दे दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ फॉरेक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो M6 कमोडिटी क्यों नहीं? हालांकि 9 बजे से 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक ये मार्केट रहता है, 14.5 घंटे के काम है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है और हर एक कमोडिटी के जो एक्सपायरी डेट है वो अलग अलग है। जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे के सारे जो कमोडिटीज हैं उसके एक्सपायरी डेट अलग है, क्योंकि ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी तो फ्यूचर्स है। यहाँ पे तो सिर्फ फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस भी है। सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर्स, यहाँ पे तो स्पॉट स्पॉट में कुछ भी नहीं है, स्पॉट में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्यूचर्स में है और ऑप्शंस में है। तो आपको अंदाजा होगा ऑप्शंस में तो बिल्कुल ही काम नहीं करनी है। यदि फ्यूचर्स में आप काम करना चाहते हैं तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा और प्रीमियम के चलते आपका जो है पैसा चला जाएगा। एक उदाहरण और भी मैं बताता चलूं। अगर आपको कोई भी कमोडिटी में काम करना है जहां पे 200 रुपया स्पॉट वैल्यू है या अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू 200 रुपया है, आपको भरना पड़ेगा 220। तो पहले से ही 20 रुपए चला गया आपको। आपका जो 20 रुपया पाने के लिए, आपका जो 20 रुपये पाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जहां से वो 20 रुपया आप अपनाओगे या हासिल करोगे। तो यहाँ पे M6 कमोडिटी में भी काम नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। और एक सबसे बड़ी बात है, हर एक कमोडिटी के एक्सपायरी डेट अलग है। तो कब आप रोल ओवर करेंगे? अगर आप कैरी करना चाहते हो तो रोल ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय किया है तो सेल करके फिर से बाय करना पड़ेगा। बाय किया है क्रूड ऑयल को, आपने सेल किया, इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया और दूसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट को फिर से ओपन करेगा। अगर आप लंबे समय से ये सोच रहा है कि ये क्रूड ऑयल का भाव जो है चढ़ेगा ही चढ़ेगा, तो आपको हर महीना उसको खरीद के बेचना है, खरीद के बेचना है, खरीद के बेचना है। अगर ऐसे ही खरीद के बेचते रहोगे तो आपका हर दिन, हाँ सॉरी, हर महीने 20-20 रुपया चला जाएगा। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं जहां पे आप जानते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट में क्यों काम कर रहे हैं? बिल्कुल आपको काम कॉन्ट्रैक्ट में करने ही नहीं है। और मैंने कहा आपको कि एक्सपायरी डेट हर एक कमोडिटी के अलग है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब एक्सपायरी हो जाता है। और एक्सपायरी के दिन जो भी प्रीमियम ज्यादा रहता है वो सारा खाली हो जाता है। रहा सवाल आपने बाइंग पे रहा तो आपका पैसा चला जाएगा, अगर सेलिंग पे रहता है तो प्रीमियम का कैलकुलेशन भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर इंडियन करेंसी पेयर्स मार्केट क्यों नहीं करना है? वो भी तो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज ही है। यहाँ पे भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जहाँ पे आपका पैसा प्रीमियम के चलते चला जाएगा। और दूसरी बात क्या है, ऑप्शंस ज्यादा यहाँ पे सेबी ने ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिया है। आप ट्रेडिंग लीगली कर सकते हैं सिर्फ INR यूरो, INR JPY, INR GBP और INR USD के साथ। चार ऐसे पेयर्स हम लोगों को अनुमति दी है जहाँ पे हम काम करके पैसे कमा सकते हैं करके। लेकिन यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम नहीं करते हुए फॉरेक्स में चले जाते हैं। यहाँ पे भी एक्सपायरी है, हर एक महीने का एक्सपायरी है और प्रीमियम ज्यादा रहता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे भी काम नहीं करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जो है वहां पे क्यों काम करना है? इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स जो है वो 24 घंटे का है, 24 घंटे का मार्केट है, सोमवार से शुक्रवार तक। और क्रिप्टो करेंसी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी वजह से वो सैटरडे और संडे, मतलब तो शनिवार और इतवार को भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्यों फॉरेक्स? फॉरेक्स 24 घंटा तो ओके, 24 घंटे एक हो गया, एक अच्छा है कि कहीं पे भी कभी पे भी कभी भी कहीं पे भी और कभी भी बैठ के आपका जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, आप मोबाइल पे बैठ के या लैपटॉप या टैब या कोई भी वेबसाइट में भी बैठ के आप काम कर सकते हो। लेकिन क्या है फर्क और फायदे क्या है? फर्क और फायदे ये दोनों हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग होती है वो स्पॉट है। स्पॉट का मतलब इमीडिएट सेटलमेंट। और स्पॉट का दूसरा जो इमीडिएट सेटलमेंट की मतलब क्या है कि आप अभी बाय किए हैं, आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं उसको।
और इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाएगा आपके खाते में, तुरंत पैसे आ जाता है। ओके, स्पॉट सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन आमतौर पे स्पॉट का दूसरा भी एक मीनिंग होता है, वो है आप स्पॉट का मतलब बाइंग करके कभी भी आप क्लोज कर सकते हैं। वो तो इंडिया में भी है, भारत में भी है, बाइंग करके कुछ स्टॉक बाय करके कभी भी आप उसको सेल कर सकते हैं करके हम लोग बोलते हैं। स्पॉट के लिए बोले तो कैश या स्टॉक इक्विटी हम लोग क्या बोलते हैं, एसबीआई का स्टॉक खरीद लो और लंबे समय तक आप रख लो और कभी भी आप बेच दो। यहाँ पे भी वो सुविधा है कि आप बाय करके लंबे समय के बाद आप क्लोज कर सकते हैं उसको, उस डील को क्लोज कर सकते हैं। हालांकि आपने 200 रुपये में खरीदा है, आप 2000 रुपये में उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक फायदा है, वो है सेल भी आप लंबे समय तक रख पाओगे। जो कि अभी समझ के ले लीजिए आप, गोल्ड का जो भाव डॉलर के हिसाब से 2072 तक चला गया था, हाई जो किया था लगभग 2072 तक गया था पिछले साल, एक साल हो गया अभी। 2072 से लेकर के वो गिर चुका था 1620 तक। अगर इंडिया में हो जाता तो हर महीने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचता खरीदता, बेच के खरीदता, बेच के खरीदता, हर महीने बोले तो लगातार 12 महीने तक बेचता खरीदता। बोले तो आपके जो स्पेकुलेशन, आपका जो अंदाजा अगर सही निकला तो आप बेचते और उसको फिर बाय बैक करते महीने के एंड पे। लेकिन फॉरेक्स में आपने एक साल पहले आपने बेच के रखा हो, जब भी वो 1620 तक पहुंचा और लो बॉटम किया, तभी आप उसको क्लोज कर सकते थे। तो 2072 से अगर किसी ने उसको पकड़ के रखा है, उसने किसी ने भी सेल करके रखा हो, तो 1620 तक लगभग हिसाब लगाए तो 450 के करीब आपको पॉइंट्स मिले हैं, वो सबसे ज्यादा पॉइंट है। तो सेल करके रोक सकता है आपका पोजीशन, बोले तो रुकवा सकते हैं आपका पोजीशन सेल करके, कितने भी महीने, कितने भी साल, कितने भी बोले तो दिन आप रख सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में एनएसई और बीएसई में सेल अगर करते हैं तो बायबैक उसी दिन करना पड़ता है, क्योंकि उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग। और हम लोग क्यों कवर करके वापस देना है, सेल करके वापस क्यों देना है, क्योंकि हम लोगों ने लोन लिया था, वो भी ब्रोकर के मदद से, वो तो हम लोग जानकारी ले लेंगे बाद में। लेकिन ये फॉरेक्स में होता नहीं है, फॉरेक्स में लंबे समय तक आप रख पाओगे। आपका अनुमान है कि ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट या कमोडिटी गिरने वाला है या करेंसी पेयर गिरने वाला है, तो आप सेल करके 2 साल, 3 साल, 4 साल जो मर्जी आए आप रख सकते हैं और उसका फायदा पूरा आप उठा सकते हैं। ओके, वो एक फायदा है। बस यही फायदा है क्या? नहीं, और मैं डिफरेंसेस आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए, मैंने लेफ्ट साइड पे फॉरेक्स का जो है डिटेल्स रखा है, और राइट साइड में मैं एक मिनट में थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके, फॉरेक्स लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड पे एनएससी बीएसई और इंडियन करेंसी पेयर और कमोडिटी मार्केट की जो जानकारी है वो मैंने रखा है। आप जानते हैं अभी तो फॉरेक्स तो 24 आवर्स है, 24 घंटे का काम है, और शनिवार और इतवार को भी आपको काम करना है तो आप क्रिप्टो करेंसीज में काम कर सकते हैं। चलिए, 24 घंटे का एक डिफरेंस हो गया, और हमारे भारत में 6.5 घंटे का मार्केट है। 6.5 घंटे आप भी जानते हैं, 6.5 घंटे का मार्केट या 14.5 घंटे का जो कमोडिटी मार्केट है, और 8 घंटे का है इंडियन करेंसी पेयर मार्केट, जो कि 9 बजे से 5 बजे तक। ये क्या है? 9 बजे से 11:30 बजे तक। और ये क्या है? 9 बजे से 3:30 बजे तक एनएससी बीएससी, ये, और ये कमोडिटी का है, और ये इंडियन करेंसी पेयर। ये देखिए, ये सारे के सारे मार्केट जो है कुछ ही समय के लिए वो चलता है। लोग भले ही एमसीएक्स कमोडिटी 14.5 घंटा जो कर रहे हैं काम, फिर भी हम लोग धोखे में रह जाओगे। लंबे समय के लिए आप ट्रेडिंग करते हो तो आप धोखे में हो जाएगा, फिर गिरोगे धोखे में। लेकिन फॉरेक्स में 24 घंटा भी है और बहुत सारे अन्य वजह भी है। चलिए, दूसरा वजह ये है कि सबसे बड़ा वजह ये है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, जो फॉरेक्स के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और फिजिकल ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? फॉरेक्स का ऑनलाइन ट्रेडिंग। और फिजिकल ट्रांजैक्शन का मतलब बैंकों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, यूएई एक्सचेंजेस है,
जो भी एक्सचेंजेस से लाइव जो ओटीसी प्रैक्टिसेस जो करते हैं, ओवर द काउंटर जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जाके हम लोग किसी बैंक में यूएस डॉलर्स को खरीदने के लिए या यूरो को खरीदने के लिए हम लोग जो आईएनआर बेचते हैं, वो ट्रांजैक्शन सब पकड़ के 2019 का जो डेटा था, हर दिन का टर्नओवर जो होती है, हर दिन का जो वॉल्यूम जो डेवलप होती है, वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर हुआ था, करता था 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स। आप भी जानते होंगे 6 ट्रिलियन का मतलब 6 के आगे 12 शून्य लगा लो, मल्टीप्लाई बाय 82, जो कि इंडियन रुपी का वैल्यू है $1 के लिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, तो इतना सारा वॉल्यूम जो होते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से कमाते हैं और गवाते भी है। फ्लक्चुएशंस बहुत है, वॉलेटिलिटी बहुत है, बायर्स और सेलर्स बहुत है, किसी भी वक्त बैठ के आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लिक्विडिटी आप भारत में पाओगे नहीं। पूरे कुल मिला के सिर्फ $1 बिलियन का सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ था, वो सिर्फ $1 बिलियन का ही था। ओके, बहुत बहुत साल पहले ये हुआ था। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी तो एक कम है, बायर्स और सेलर्स भी कम है, वॉल्यूम कम है, फ्लक्चुएशंस कम है, और समय भी कम है ट्रेडिंग करने का। और आपको जो है कुछ चीजों को कैरी नहीं कर पाओगे, डर के मारे प्रीमियम खत्म हो जाएगा, या फिर वैल्यूएशंस कम हो जाएंगे ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, या फिर स्पॉट में गैप गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। मतलब तो गैप डाउन हो सकता है इस चक्कर में, क्योंकि आपने खरीद के रखा है कोई स्टॉक और गैप डाउन ही खुलता है ज्यादातर, गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप खुल जाता है। ओके, इसीलिए निवेश करके रखो करके बोलते हैं। निवेश जो करके रखते हैं भारत में, उसको गैप डाउन और गैप अप से कोई मतलब ही नहीं है। गैप डाउन हुआ तो वो लोग खरीद लेंगे, अगर गैप अप हुआ तो मतलब तो खुशियां मनाएंगे वो। तो इसीलिए मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश किया कि आप निवेश करते हुए रहना है, कभी भी ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग आपको करनी है तो फॉरेक्स में ही करनी है, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट पोजीशन कुड बी कैरिड, जो कि मैंने बताया था कि कोई भी सेल पोजीशन, जो कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे अभी बताया था, 2072 में अगर गोल्ड को आपने सेल करते तो 1620 तक आप रखते, तो उतना सारा राइड आपको मिल जाता। यही चीज यदि यूरो यूएसडी में भी आप करते हैं, 1.2200 से लेकर के 1.2200 से लेकर के वो 0.9500 तक गिर गया था। तो लगभग देखा जाए तो 500 और ये 22, मतलब 2700 पिप्स या 2700 पॉइंट्स का जो है मूवमेंट था, सबसे बड़ा मूवमेंट था। उससे आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते थे शॉर्ट पोजीशन से सेल करके, क्योंकि ये एक्सपायरी नहीं होता है करके आप रख सकते हैं। लेकिन भारत में शॉर्ट पोजीशन कुड नॉट बी कैरीड। बोले तो स्टॉक आप बेचते हो, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है, या शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है, सेल करते हो। आपके पास अगर स्टॉक ही नहीं है तो सेल कैसे करोगे? बिल्कुल सेल नहीं करोगे ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में सेल की सुविधा देते हैं, भले ही आपके पास स्टॉक नहीं हो तो सेल करने की सुविधा देते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग, और उसको बोलते हैं लोन टेकिंग। आप लोन ले रहे हैं, ब्रोकर ने आपको मदद की है, लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग करते हो एसबीआई में या रिलायंस में या एचडीएफसी में या आईसीआईसी में शॉर्ट सेलिंग आप करते हो, तो उसको बायबैक करना पड़ता है 3:15 बजे। यदि आप बायबैक नहीं करते हो तो फिर आप डिफॉल्टर बनते हैं, और इसी वजह से पहले ही एमआईएस सिस्टम से ही आप खाता खोल सकते हैं, बोले तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एमआईएस का मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, तो आपका पोजीशन जो है बिल्कुल 3:15 या 3:20 को आपका ऑटो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखे हैं हर एक ब्रोकर को कि आप यदि डिफॉल्टर हैं तो फिर वो लोग वो एमआई सिस्टम से आपका पोजीशन स्क्वायर अप करके छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप यदि लंबे समय से, मतलब आप सोच रहे हैं कि लंबे कालावधि तक, मतलब दो आने वाले 2 साल तक रिलायंस गिरेगा ही गिरेगा करके आपका अनुमान है, और आप सोचते हैं कि उसका पूरा फायदा आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिलेगा नहीं पूरा फायदा। क्यों? क्योंकि आप सेल जब करते हो, रिलायंस का सेल करते हो या स्टॉक सेल करते हो, तो उसको बायबैक उसी दिन करना पड़ता है, फिर जाके कल भी सेल करना पड़ेगा, फिर बायबैक, सेल बायबैक सेल। इसी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है आपका। और थोड़ी हम लोग ये याद रखते हैं कि हर दिन उठ के सेल करना है, फिर बाय बैक करनी है, सेल करनी है, बाय बैक करनी है, बहुत दिक्कत हो जाती है।
लेकिन एक बार फॉरेक्स में आप सेल करोगे, जो मर्जी आए तभी आप क्लोज कर सकते हैं, आज या कल या 10 साल 20 साल कभी भी। ओके, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्वालिटी पैसा होना जरूरी है, बस उतना ही, क्योंकि ये लिवरेज के साथ मिलता है ना। ये जो फॉरेक्स में लिवरेज इस्तेमाल करके ही आपको पोजीशन दिया जाता है। आपको लिवरेज कम कम लेने का है। अगर आपको पोजीशन सेफ रहना चाहिए तो लिवरेज या एक्सपोजर जो है वो कम लेना चाहिए, ताकि आपका शॉर्ट पोजीशन जो है, सेल पोजीशन जो है, आप लंबे समय तक रख पाओगे। मैंने बाय पोजीशन के बारे में यहाँ पे बताया नहीं, क्यों? क्योंकि बाय का पोजीशन एनएससी बीएससी या इंडियन मार्केट में भी रख सकते हैं और फॉरेक्स में भी रख सकते हैं, इसीलिए बाय का पोजीशन दिखाया नहीं। लेकिन सेल का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में रख पाओगे, अन्य कोई भी मार्केट में रख नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे एक तो फ्यूचर्स रहेंगे या फिर ऑप्शंस रहेगा जहां पे आप रख नहीं पाओगे। लेकिन फॉरेक्स में स्पॉट है करके आप सेल का पोजीशन लंबे समय तक रख पाओगे, और जो भी गिरता है, गिरता हुआ स्टॉक आपको नजर आ रहा है, तो आप सेल करके बिंदास आप रुक सकते हैं, ताकि पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि हेजिंग पॉसिबल है। बोथ बाय एंड सेल पोजीशंस ऑफ सेम इंस्ट्रूमेंट और स्टॉक कुड बी केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है? कहीं आपने बाय किया है गोल्ड को, और गोल्ड को सेल भी करके रख सकते हैं, दोनों पोजीशन खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि भारत में जैसा आपने, भारत में क्या होता है, आपने यदि गोल्ड को खरीदा है और उसी गोल्ड को आपने भेजे, उसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को आपने खरीदा है और भेजा, तो क्लोज हो जाएगा, वो पोजीशन ही गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। आपने बाय किया है यूरो यूएसडी में, और आप यदि पैनिक सिचुएशन में चले जाते हो, आप अगर पैनिक सिचुएशन बोले तो अरे मेरा धोखा हो रहा है और धोखा हो रहा है, और आप छोड़ना नहीं चाहते हो उस पोजीशन को, छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आप लंबे समय से ये सोच रहा है कि यूरो यूएसडी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जब खरीदने के बाद अगर नीचे जा रहा है, तो आप सेल करते, और सेल करने के बाद उसको हेज करके रखते, ताकि जो भी -20 गया है, समझो मान मान के ले लीजिए -20 आपका लॉस में अभी चल रहा है, आगे -30 -40 -50 न हो जाए करके आप सेल पोजीशन ले सकते हैं और -20 को लॉक करके रख सकते हैं। इससे फायदा नहीं होता है, आपका जो है मन जो है वो शांत हो जाएगा, मन भी शांत और तन भी शांत हो जाएगा, और आगे चल के डिसीजन लेने में वो काम करेगा। इसी वजह से यहाँ पे हेजिंग सेम इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है, और इसी के चलते बहुत सारे लोग यहाँ पे कमाते हैं। क्यों? शांत हो जाएंगे तो फिर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी में हम लोग एंट्री मारेंगे। यहाँ पे भारत में शांति नहीं है, क्योंकि आपको तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, वो -20 जो है वो लेना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। और आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क जो है ट्रेडिंग के प्रति चेंज हो जाएगा, और जो ट्रेडिंग के प्रति चेंज हो जाएंगे, और आप सोचेंगे अरे इसमें कुछ रखा ही नहीं है, हम लोगों का लॉस ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे वो लॉस भले ही बुक नहीं किया है, नोशनल लॉस है। नोशनल लॉस का मतलब क्या है? बुक नहीं किया है उसको बोलते हैं नोशनल लॉस। तो आप भी समझदार हो कि -20 जो है दिखता है, लेकिन वो बुक नहीं हुआ है। बुक हो गया तो चिंता होती है, अगर बुक नहीं हुआ है तो वो हेजिंग पे भी रखा है, बोले तो दोनों पोजीशन है हमारे, बाय और सेल। तो उससे कैसे बाहर निकलना है, वो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, बोले तो मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात लिवरेज। हमारे जो फॉरेक्स में लिवरेज हाई दिया जाता है, वो आपके सोच है कि कितना आपको लेना है। आपको लिवरेज दिया जाता है 1:25, 1:50, 1:100, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000। ये बहुत सारे लिवरेज देते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका $1 और ब्रोकिंग हाउस के या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के $100, ये ब्रोकिंग हाउस नहीं देते हैं। अगर जेन्यून ब्रोकर है, अगर जेन्यून ब्रोकर है, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ही मांग के आपको लिवरेज देता है। यदि ब्रोकर अगर फेक निकलता है, वो तो हम लोग जान के ले लेंगे ब्रोकर कैसे फेक हो जाता है। अगर ब्रोकर जेन्यून है, तो ये जो लिवरेज कौन देता है आपको? सेंट्रल बैंक देते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स देते हैं, या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर देते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर बैंकर होते हैं। ओके, वो लोग आपको जो ट्रेडिंग करने के लिए लिवरेज दिया जाता है, ताकि आप ज्यादा ट्रेडिंग करो। आपके पास भले ही पैसे कम हो, थोड़ा पैसे हम लोग भी देते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगा और उनको भी
स्प्रेड का जो है, कमीशन का जो है वो फायदा मिल जाएगा। चलिए, आपको कौन से लिवरेज इस्तेमाल करना है? आमतौर पे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं फॉरेक्स में, एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, वो 1:25 लेते हैं। इसका मतलब $1 खुद का और $25 जो है एलपी प्रोवाइडर का। लेकिन आजकल के जो ट्रेडर्स हैं वो 1:400 से ही शुरुआत करते हैं। तो 1:400 से 1:5000 तक भी लेते हैं। मैं बोलूँ, आपको ट्रेडिंग करनी है 1:25 से लेकर के, अगर आपको ज्यादा लिवरेज लेने की मतलब सोच है, तो फिर आप 1:400 तक ही लें। 1:400 डेडलाइन करके रखिए आप। ओके, अगर कोई और ज्यादा लेना चाहते हैं तो 1:500 तक ही लें, नहीं तो फिर आपका पैसा बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, 1:25 बहुत आइडियल है, और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसी को अपनाए हैं। 1:25 भले ही आपके ब्रोकर ने आपको दिया हो 1:400 और 1:500 डिफॉल्ट, आप ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि मुझे वैसा नहीं चाहिए लिवरेज, इतना ज्यादा पैसा आप मत दो, करके बोलना है। ये लेवरेज आपको कब मिलता है, या एक्सपोजर आपको कब मिलता है? जब आप पोजीशन लेंगे तब। उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब लिवरेज के मदद से जो भी पोजीशन आप लेते हो उसको बोलते हैं आप मार्जिन, लिवरेज के मदद से। लिवरेज का मतलब भी जानते हैं आप, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। और आप भी जानते हैं, भारत में एनएससी बीएससी में लिवरेज जो है सबसे कम दिया जाता है, 1:4, 1:10, 1:20। देखो, हमारा जो शुरुआत होती है फॉरेक्स में 1:25 का होता है ना? तो यहाँ पे सबसे कम है, लिवरेज ही बहुत कम दिया जाता है। इसी चलते आप भी जानते होंगे, 2021 जुलाई में एक अमेंडमेंट आया था, फिर बाद में सितंबर में भी एक अमेंडमेंट आया था, जहाँ पे एक्सपोजर जो है या लिवरेज जो है वो कम करेंगे करके। और सेबी ने सभी फॉरेक्स, सॉरी, सभी ब्रोकिंग हाउस को, सभी एनएससी बीएससी जो ब्रोकर्स हैं, जैसे कि शेर खान या एसएमसी, जीरोधा, ओके, जो मोतीलाल ओसवाल, जो भी बोलो, डेस्टिनी, वेंचूर या वेंचुरा, ये सारे कंपनियों को या सारी ब्रोकिंग हाउस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ज्यादा आप लिवरेज या एक्सपोजर ना दें। ओके, आपको जो है प्रोमोट करना है इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के लिए या स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के लिए। लोग अक्सर जो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम करके जो है पैसे गंवाते हैं, इसलिए सेबी का जो मॉनिटरिंग जो स्टाइल है वो हर वक्त बदलता है। सेबी को अगर लग रहा है, सेबी बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको लगता है कि लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो जैसे ही उनको लगता है कि लोगों का पैसा बर्बाद होता है, वो लोग लिवरेज कम कम करते चला जाता है। तो ये जो बात है यहाँ पे नहीं होता है, ये ब्रोकर के हाथ में रहता है। आप लेना सिर्फ 1:25 से लेकर के 1:25 फॉरेक्स में। चलिए, और डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट, सो नो एक्सपायरी। सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो करेंसी पेयर हो, इंडाइसिस हो, कमोडिटी हो, प्रीशियस मेटल हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, सारे के सारे जो है स्पॉट में है। कहीं फ्यूचर के जैसे एक्सपायरी नहीं होता है, इसी वजह से आप लंबे समय तक बाय का पोजीशन भी रख पाओगे और लंबे समय तक सेल का पोजीशन भी रख पाओगे। तो लंबे समय तक बाय का पोजीशन भी आप रखोगे इंडियन मार्केट में, तो फ्यूचर से आप डरेंगे और आपका प्रीमियम चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी साल, कितने भी महीने आप रख सकते हो। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट,